आप शुरू कीजिए। ಈ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। कोई नहीं मिसाल मेरे हक सुभान की, कोई नहीं मिसाल मेरे हक सुभान की। नाकाम हो गई है जुबान लामकान की, कोई नहीं मिसाल। सुंदर स्वरूप आपका एक बार देख कर, सुंदर स्वरूप आपका एक बार देख कर, दीदार करते करते थकती नहीं नजर, नजरें भी प्यार दे रही मेरे मेहरबान की, कोई नहीं मिसाल। वाकिफ नहीं ज़माना अर्शे अजीम से, वाकिफ नहीं ज़माना अर्शे अजीम से, हक ने दिखा दिया है रूह को करीब से, ये रहमते हजूर की किसने बयान की, कोई नहीं मिसाल। सजते हैं राज श्याम जी गुंजाए रूहों में, सजते हैं राज श्याम जी गुंजाए रूहों में, करते हैं गुज़िशारते चित खेच रूहों के, नजदीकियां ये प्यार भरी बेशुमार दी, कोई नहीं मिसाल मेरे हक सुभान की। माशूक की सिफत तो शब्दों से दूर है, माशूक की सिफत तो शब्दों से दूर है, बेशुमार इश्क साहिबी बेशुमार नूर है, प्यारी प्यारी सी गुफ्तगू है मेरे हक सुभान की, कोई नहीं मिसाल मेरे हक सुभान की। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
धन्यवाद शशि दीदी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। सभी सुंदर साथी को प्रेम प्रणाम जी। प्रथम लागू दुई चरण को, धनी न छुड़ाइयो खेन, लाख तले लालेरिया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो पातू, पलना वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करूं सुप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र की नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल, जिको पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। सुंदर साची खिलवत वाणी का 16वां प्रकरण चलता है, जो आखिरी प्रकरण है, जिसकी 66 चौपाई हो गई थी। अभी आगे की पढ़ते हैं। इश्क रबत का प्रकरण चल ही रहा है, जिसमें धनी बता रहे हैं कि कैसे हम खेल में जाएंगे और धनी को भूल जाएंगे, जहां पर हम झूठे रिश्तों को निभाएंगे, झूठी माया में निर्वाह करेंगे, झूठे खेल के अंदर झूठे खेल और बना लेंगे, कमाएंगे, खाएंगे, झूठे वस्त्र पहनेंगे, झूठी भाषा बोलेंगे, झूठे वेश बनाएंगे और सच्चे प्रियतम को भूल जाएंगे, सच्चे घर को हम भूल जाएंगे। जब धनी हमें जगाने के लिए संदेश के रूप में संदेश वाहक भेजेंगे, मोहम्मद साहब कुरान में सारी दवाइयां लेके आएंगे, धनी देवचंद जी आएंगे, हमें समझाएंगे, तो हम कहेंगे कौन से कसम की बात कर रहे हैं, कौन से घर की बात कर रहे हैं, हमें अपना घर और अपने प्रियतम याद नहीं रहे। कहाँ है हमारा खसम और वतन हमारा कित, 14 तबकों में नहीं, एक इनकी किताबत। हम कहेंगे 14 तबकों में तो किसी ऐसे परमात्मा के बारे में सुना ही नहीं। हम तो ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में सुनते आए हैं, 33 कोटि के देवी देवताओं के बारे में सुनते आए हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग भी उन्हीं की पूजा करते आए हैं, इन्हीं मूर्तियों की पूजा करी है, इन्हीं देवी देवताओं की पूजा करी है। आप कौन से परमात्मा की बात कर रहे हैं, आप कौन से परम धाम की बात कर रहे हैं? तो इस तरह से हमारा जवाब रहेगा, हम नहीं पहचान पाएंगे अपने प्रियतम। अपन आए वास्ते मजबूर अर्श से उतर, तो ये दुनिया जो तिलसम की सो माने क्यों कर। कह रहे हम तो इश्क रबत करके धनी से इस दुनिया में परम धाम से उतर कर आ गए, लेकिन दुनिया में जब आ गए हम तो अब तारतम वाणी हमें मिल गई, धनी ने हमें दे दिया, हमें सतगुर मिल गए, हम वाणी मंथन करके चाहे हमें याद आया हो या ना आया हो, लेकिन हम राज्य और परम धाम के ऊपर विश्वास करने लग गए। विश्वास से धनी ने हमें अपने से जोड़ लिया और सतगुर के रूप में ब्रह्म को भी इस दुनिया में उतार के ला दिया। श्यामा महारानी की रचना के रूप में ब्रह्मवाणी आ गई। तो अब पहले हमारी स्थिति ऐसी थी कि हम नहीं जानते थे राज्य को और परम धाम को, लेकिन अब ब्रह्मवाणी के मंथन हमारे अंदर विश्वास पैदा हुआ। हम राज्य की बातों को, लीलाओं को जो है चितवनी करने लगे, उन लीलाओं को समझने लग गए, दिल में उतारने लग गए, तो हमें समझ में आया कि हम इश्क रबत करके इस दुनिया में आए हैं। लेकिन दुनिया जो तिलसम से बनी सो माने क्यों कर, उनको यदि ये लीला बताई जाए तो वो नहीं मानेंगे। पहले तो हम ही नहीं मानते थे, हम ही ब्रह्म सृष्टि थे, उसके बावजूद हमारे अंदर ही आत्म की नजर आई हुई थी, उसके बावजूद हम नहीं मानते थे। तो धनी ने हमारे ऊपर इतनी मेहर करी कि हमें समझाया, हम अब जानने लगे, पहचानने लग गए। लेकिन दुनिया वाले कैसे मानेंगे, उनको तो बिल्कुल ही नहीं पता, वो तो उस घर के भी नहीं है। ए ना पावे अर्श को ना कछु पावे हक, ना कछु समझे इलम को ए आप नहीं मुतलक। अब ये ब्रह्मवाणी को नहीं मानते, ना ही उसके करीब ही आप आते, ये हक को नहीं पहचानते, ये अर्श को नहीं पहचानते।
क्यों नहीं पहचानते? ये आप नहीं मुतलक, क्योंकि ये खुद कुछ नहीं। खुद कहने से जो सृष्टि पैदा हुई है वो सपने की सृष्टि है। हम सब भी सपने के ही जीव है, लेकिन हमारे ऊपर जो नजर आई ना आत्म की, उससे हम विशेष हो गए, परम धाम का अंश हो। क्योंकि परम धाम का अंश हमारे अंदर विराजमान है तो हम परम धाम के हो गए। लेकिन जिनके अंदर परम धाम का अंश विराजमान नहीं है, वो कुछ है ही नहीं, वो सपने के ही वजूद है। जो सपना खत्म होते ही नाबूद हो जाते हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं रहता, वो किसी मूल तन में जागरण नहीं होते। तो वो कैसे समझे जो खुद कुछ नहीं है? वो जो सब कुछ है उसको कैसे जाने? जो नहीं है वो है को कैसे जाने? जो नहीं है वो नहीं कोई जान पाता है, जो है वो ही है को जान पाता है। इसीलिए हम जान पाए। क्यों? क्योंकि अभी सुंदर साहब पूछते हैं कि हमारे ऊपर आत्म की नजर है या नहीं है। अगर आप परमधाम राज्य को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, उनकी चिंतन कर रहे हैं, उनका वाणी मंथन में लगे हुए हैं, उनके साथ ही जीवन यापन कर रहे हैं, तो निश्चित ही आपके ऊपर आत्म की नजर है। क्योंकि जो कुछ है ही नहीं वो तो कुछ भी नहीं जान पा रहे, वो कुछ भी नहीं देख पा रहे। ना कछु समझे इलम को, ये आप नहीं मुतलक, ये खुद कुछ है ही नहीं, इसलिए ये है को जो नहीं है वो है को समझ नहीं पाता है। ये जो ढूंढत दुनिया सो सब तिलसम के, एक क्यों पावे हक बका तन असल नाही जे। देखिए आगे और स्पष्ट कर रहे हैं, ये जो दुनिया के लोग जो उस परमात्मा को ढूंढते फिरते हैं, ये सब तिलसम के ही है। जैसे जादू से कबूतर बन जाता है, जो जादू वाला कबूतर बनता है उसका अस्तित्व तो कुछ नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही ये जादू के कबूतर हैं जी, जो दुनिया वाले हैं, जिनको तिलसम कहा जाता है। जादुई दुनिया के ये अंश है और बसी के साथ खत्म हो जाते हैं। ये दुनिया में परमात्मा को ढूंढते तो हैं, ये क्यों पावे हक बका, ये अखंड परमधाम और राज्य को कैसे पा सकते हैं? तन असल नहीं जे, क्योंकि इनके मूल तन तो परातम में है ही नहीं, इनके मूल तन तो परम धाम में है नहीं, तो ये कैसे पा सकते हैं? ये नहीं पा सकते। तनी की नजर और उनकी रूहों की नजर इस पर ब्रह्मांड में आई है, इसलिए ये ब्रह्मांड अखंड हो जाएगा परम धाम मूल मिलावे में। सॉरी सुंदर गलत कह गई, योग माया के ब्रह्मांड में ये अखंड हो जाएगा। लेकिन वहां पे भी इनको कौन सा स्वरूप मिलेगा? सपने के ब्रह्मांड में जो तन राज्य ने अपनाया है मरु और देवापी का, वही तन इनको राज्य और श्यामा जी के रूप में मिलेगा। ये उन्हीं की ही पूजा अर्चना करेंगे। रूहों का भी वो स्वरूप जो रूहों को इस दुनिया में मिला है, वो स्वरूप अखंड होगा, उसी को ही ब्रह्म सृष्टि मानेंगे। असल परमधाम में इनके तन न होने के कारण इनको असल राज्य का नूरी स्वरूप, श्यामा महारानी का नूरी स्वरूप या रूह के नूरी स्वरूप इनको नहीं मिलेगा। इनको प्रतिबिंब की लीला मिलेगी, जिसको ये परमधाम के रूप में जानेंगे, पहचानेंगे। राज्य महाराज अपनी प्रतिबिंब की लीला सत्य स्वरूप में, अक्षर के सत्य स्वरूप में प्रतिबिंबित होगी, जहां हमारे जो ये दुनिया के जीव के रूप रंग है, मरु और दिवापी का जो जीव है, उस रूप में वहां पर अखंड होंगे और वही लीला को परमधाम की लीला वो करेंगे। उसी को ही ये दुनिया के जीव जो है बाकी 7 विश्वों में जो अखंड होंगे, वो उन्हीं को ही मानेंगे और उन्हीं की पूजा करेंगे। असल स्वरूप उनको नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि उनके असल स्वरूप खुद नहीं। इस बार उनकी योग माया में स्वरूप बन जाएंगे, लेकिन उनके असल स्वरूप परमधाम में नहीं। एक क्यों पावे हक बका तन असल नहीं जे, इनके असल तन नहीं है, इसलिए अखंड परमधाम और राज्य को नहीं पा सकते। पैदा आदम हवा से हिरस हवा शैतान, इन विद की ए पैदाश कहवत कुरान कुरान। कुरान कुरान में वेद कतेबों में इनकी पैदाइश लिखी हुई है कि ये किस तरह से पैदा हुए। ये पुण्य कहने से पैदा हुए आदम और हवा से। इनकी तो पैदाश ही हिरस हवा और शैतान से हुई। आदम और हवा कौन है? जो पूरी सृष्टि के माता पिता कह लेना चाहिए उनको, जिन्होंने भिस्त में जो है गुनाह किया था, उनको भिस्त से निकाला गया था। ये तो वो भी खुदा के बंदे ही, खुदा के फरिश्ते थे, अबलीस। लेकिन इन्होंने जब खुदा ने कोई पुतला बनाया अपना, इन्हीं से ही बनवाया, अबलीस से ही वो खुद
पुतला अजाजील से ही वो पुतला बनवाया और उस पुतले में जब अपनी रूह फूकी तो उनको प्रणाम करने के लिए कहा। सभी ने प्रणाम किया, लेकिन अबलीस ने उसको प्रणाम नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो सोचा कि मैंने ही तो बनाया है, मेरे बनाए हुए पुतले को मैं क्यों प्रणाम करूं। लेकिन वो ये नहीं पहचान पाया कि उसके अंदर खुदा की रूह है, फूक दी है खुदा ने, इसलिए उसको ये गुनाह लगा और उनको बस्ती से निकाला गया। और उन्होंने चाहना, महत्वाकांक्षा का फल भी खाया था। इसलिए आदम और हवा को बस्ती से निकाला गया और उन्हीं से ही सारी सृष्टि पैदा हुई और उनके ही दिल में, सबके दिलों में अबलीस बैठा हुआ है, क्योंकि ये उसी की औलाद है। हमारे दिल में और आंखों में जो है अबलीस की बैठक रहती है, इसीलिए हमारे आंखें वो नहीं देख पाती हैं कि किस तन में खुदा की रूह बैठी है। कल भी आया था ना, चमड़े की आंखें चमड़ा ही देखती हैं, बिल्कुल ऐसे ही। क्यों? अंदर दिल में, हमारी आंखों में अबलीस की बैठक है। वो झूठा है तो झूठ को ही देखता है, असल को देख पहचानने की पावर उसके अंदर नहीं है। ये तो जिस रूह के, जिस जीव के ऊपर आत्म की नजर आती है, वो राजी, श्यामाजी, परम धाम को देख और पहचान पाते हैं। हर कोई नहीं पहचान पाता। यहाँ पे यही वर्णन आना है कि वो लोग नहीं पहचान सकते हैं। पैदा आदम हवा से, हिरस हवा शैतान, इनविद की ए पैदास। कहवत कुरान में कहा हुआ है कि इनकी पैदाइश जीव सृष्टि की ऐसे हुई है। रले वही खेल में कछु रही ना असल बुध, रू अल्लाह कहे 100 बेर तो भी आवे ना दिल सुध। कह रहे हैं जैसे दुनिया के जीव बने हैं, क्योंकि हमारा जीव भी वैसे ही बना है, पुण्य कहने से ही बना है, आदम और हव्वा से ही हमारा जीव बना है। लेकिन हम वो विशेष है जिनके ऊपर आदम की नजर पड़ी है। लेकिन हम, जब तक हमें धनी ने ब्रह्मवाणी नहीं सौंपी, जब तक हमें राज्य ने अपनी मेहर के तले नहीं लिया, हम इसी दुनिया के बीच में रले मिले थे। हमारे और उनमें कोई भेद नहीं था। अब शक्ल से तो वैसे भी भेद नहीं है, शक्ल से क्या ही भेद है, रूप रंग सब दुनिया के जैसे होते हैं वैसे ही तो रूप रंग है। और सतगुरु भी जिस रूप में आए हैं वो भी तो रूप दुनिया जैसा ही है। उनमें तो खुद पारब्रह्म बैठे, धनी देवचंद जी भी कौन सा रूप लेके आए थे, यही का तो दुनिया का रूप था। ऐसे ही सतगुरु आगे भी परमहंस जितने होते हैं उनके रूप रंग कौन से होते, यही के ही तो होते। तो इस रूप रंग में सब रल मिल गए हैं, रल गए खेल में, इसी खेल में, इन्हीं पुतलों में हम भी रल गए। कछु रही ना असल बुद्ध, हमारे पास असल की बुद्धि, परम नाम की बुद्धि तो थी नहीं। रू अल्लाह कहे 100 बेर, यहाँ श्यामा महारानी ने आकर 100 बेर हमें जगाने की कोशिश करी, तो भी आवे ना दिल सुध। फिर भी हमारे दिल में बुद्धि नहीं आ रही थी। आप देखिए ना, उन्होंने आड़िका लीला करके तक हमें विश्वास लाया, फिर भी हम जागे भी, हमें विश्वास भी आया, फिर हम भूल गए। धनी देवचंद जी के जाते ही वो लीला जैसे ही बंद हुई, हम सब कुछ भूल गए। फिर से 313 आत्माएं सो गई जो जागी भी थी। तो इतना प्रगाढ़, इतना खेल जो है ये जोरावर है कि इसमें हमें धनी के ऊपर विश्वास की डोरी पे चलते चलते भी वो कब टूट जाती है पता ही नहीं चलता। अगर हम सब आज धनी के साथ विश्वास में हैं, हम उनकी वाणी मंथन कर रहे हैं, हम उनकी चितवन कर रहे हैं, चर्चनी कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। हमें ये नियामत मिली है, इसको हमें मिल गई ना। जो चीज मिल जाती, कई बार उसकी वैल्यू समझ में नहीं आती, क्योंकि हमें मिल गई। धनी ने हमें अपनी मेहर की छांव तले ले लिया, हमें सब कुछ दे दिया, तो कई बार हम जान ही नहीं पाते हैं कि हमारे ऊपर धनी की कितनी गहरी मेहर, कितनी बड़ी मेहर है। हम जब तक अपने आप को दुनिया वालों से कंपेयर नहीं करेंगे, हम अपने आप के ऊपर इतनी बड़ी मेहर को पहचान नहीं पाते। और कुछ शुद्ध साधु परिणामी परिवार में जन्म से ही पैदा है, तो उनके ऊपर तो जन्म से उनको ऐसा माहौल मिल रहा है जहाँ वाणी पढ़ी जा रही है, गीतक पढ़ी जा रही है ना, भजन कीर्तन गाए जा रहे हैं, नक्शे सीखे जा रहे हैं, तो उनको तो बिल्कुल ही मेहर समझ में नहीं आती। जो दूसरे धर्म संप्रदाय से आते हैं, ढूंढते ढूंढते आते हैं, फिर उनको ये खजाना मिलता है, तो उनको तो उसका महत्व पता होता है कई बार पता। और जो बचपन से ही उसी धर्म संप्रदाय में होता है, उनको कई बार नहीं भी पता लगता। तो कह रहे हैं रू अल्लाह कहे 100 बेर तो भी आवे ना दिल सुध, फिर भी हमारे दिल में सुध नहीं आ रही थी। देखा देखी करो इनकी बैठे तिलसम माहे, तुम आए बगावत से मुतलक कछुए ना है। कह रहे हैं तुम इन्हीं की देखा देखी कर रहे हो, जो जीव में, जिनमें तुम रल मिल गए हो ना, तो जैसे ये
कमा रहे हैं, खा रहे हैं, झूठे रिश्तों को निभा रहे हैं, झूठे बोल बोल रहे हैं, झूठी चाल चल रहे हैं, ऐसे ही तुम भी कर रहे हैं। देखा देखी करो इनकी। तुम्हें क्या लगता है हम जिस दुनिया में आए हैं तो चीटी हारून कतार है यहाँ पे? तो हम जिस दुनिया में जन्म लिए हैं वहां जैसा सारा चलन चल रहा है हम भी उसी चलन में ही तो चल रहे हैं, उसी रीत रिवाजी में चल रहे हैं, उनकी तरह ही ऐसे बड़े होते हैं, फिर शादी विवाह करते हैं, फिर परिवार बनाते हैं। अभी किसी सुंदर साहब जी को कह दो कि चलो भाई अपने पुत्र की या पुत्री की शादी मत करो और आश्रम में जाके रहो, तो हमें अजीब सा लगेगा, हम नहीं मानते, कहते नहीं समाज में बुराई हो जाएगी। तो क्या है, रल गए वाही खेल, देखा देखी करो इनकी सब हमें मालूम है झूठ है, झूठे रिश्ते बनाएंगे, शादी करेंगे, फिर बच्चे पैदा होंगे, फिर परिवार बढ़ जाएगा, हमें मालूम है सब झूठ है। लेकिन अगर किसी परिवार में किसी एक बच्चे की भी शादी ना हो तो देखिए समाज कैसे बनता है। हमें पता है सब झूठ है, लेकिन फिर भी हम झूठी रीत निभाते हैं ना, क्योंकि हम किसमें रल मिल गए, किसकी रीतियां निभा रहे हैं। देखा देखी करो इनकी, हम इनकी ही देखा देखी कर, इसी समाज को हमने अपना माना हुआ है, इसी के रीति रिवाजों को अपनाया हुआ है, इसी के रीति रिवाजों के अनुसार चलते हैं। ये हमें कुछ कह दे तो हमें बुरा लग जाता है। किस बात का बुरा लगना है सुंदर साहब? जब हमें पता ही है कि सब कुछ झूठ है, फिर हमें किस बात का बुरा लगना है? ऐसे ही बुरा लगता है। क्यों? क्योंकि हम इन्हीं के ही समाज में, ऐसे ही झूठे समाज में रहते हैं और झूठी रीति रिवाजों को जीवन पर्यंत पालन करते हैं। देखा देखी करो इनकी, बैठे दल समाए, तुम भी इस झूठ में आकर झूठ जैसी ही जीवों की देखा देखी करते हो। तुम आए बका वतन से मुतलक कछुए नाए, तुम अंतर ही नहीं कर पा रहे। तुम आए बका वतन से, तुम तो अखंड परम नाम से आए हो, ए मुतलक कछु नाए, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो झूठे हैं, झूठा तिलसम है। लेकिन तुम कहाँ से आए हो, ये कहाँ के हैं, तुम इसमें भेद नहीं कर पाए। सुंदर साथ जी, हमारा ये जीवन अगर ऐसा जिसमें जैसा इसमें वर्णन कर रहे हैं, वो सुंदर साथ ने तो अपना इसी जीवन में देखा होगा कि वो ऐसे ही राज्य को नहीं जानते थे, ब्रह्मवाणी को नहीं जानते थे, है ना। अब फिर वो ढूंढते ढूंढते यहाँ आए तो उनको भेद करना आसान है कि पहले वो कैसे थे, अब के वो कैसे हो गए। लेकिन जो सुंदर साथ जन्म से ही ब्रह्मवाणी के साथ लगे हैं, राज्य के साथ लगे, उनका ये कार्यक्रम पिछले जन्मों में हो चुका है सुंदर साथ, तो इसलिए उन लोगों को याद नहीं आता, उनको विशेष महत्व नहीं समझ में आता। जो इसी जन्म में दोनों लीलाएं हो गई उनको तो समझ में आ रहा है, जिनकी ये लीला जो है पिछले जन्म में हो गई, जहां से वो हो के गुजर के आज इस जन्म में उसको ऐसा समय मिला जबकि वो पैदा होते ही ब्रह्मवाणी से जुड़े हुए। जैसे आज हम सबके परिवार ब्रह्मवाणी से जुड़े हुए हैं, अब हमारे घर में कोई नया बच्चा आता है, पैदा होता है, तो ब्रह्मवाणी से जुड़ा ही नहीं रहेगा ना सुंदर साथ जी, क्योंकि हमारे घर में ब्रह्मवाणी का माहौल है। अब उसको अगर बचपन से ही ब्रह्मवाणी मिल गई, या वो सुनता आ रहा है या समझता आ रहा है, तो निश्चित ही वो पिछले जन्मों में सारे ये लीलाएं कर आया है, जबकि वो भूला था, भटका था, वो खोज कर रहा है। देखा देखी करो उनकी, बैठे तिलसम माहे, तो माए बका वतन से मुतलक कछुए नाई, ये तो खेल कुछ है ही नहीं और तुम अखंड परम धाम से आए हो। ये तिलसम खेल फना से, खेलत फना माहे, आखिर सब फना हो वही इत कायम जरा ना है। वो कह रहे हैं ये जो तिलसम का खेल है ये नष्ट होने वाला है। खेलत फना माहे, ये अपना जीवन फना में ही बिताते हैं, फिर फना ही हो जाते हैं। ये तिलसम खेल फना से, खेलत फना माहे, हम इस झूठे खेल में, जादूगरी वाले खेल में आए हैं, जहां पर खेलत फना माहे, जहां पर हम झूठ का ही व्यवहार, झूठ का ही खाना, झूठ का पीना, झूठ के ही व्यवहार करते हैं। आखिर सब फना हो गई और एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। इत कायम जरा ना, यहाँ पर एक जर्रा भी कायम नहीं होता है, ये ऐसा झूठा खेल। ये तो धनी की मेहर है कि यहाँ के जर्रे जर्रे को धनी कायम कर देंगे, पर वास्तव में ये कायम नहीं होता है, ना होता था, ना आगे कभी होगा। ये तो इस बात का विशेष खेल है कि धनी इसको कायम कर देंगे। पट आड़ा बका वतन के यही हुई फरामोश, जो याद करो हक वतन इश्क न आवे बिना ओस।
परम धाम के आगे ही धनी ने पर्दा डाल दिया। इसी तरह से हमें परामर्श कर दिया है धनी। पट आड़ा बका वतन के, अखंड परम धाम की नजरें जहां हम परातम के स्वरूप से बैठे थे, नजरों के आगे पर्दा डाल दिया परामर्शी का। यही हुई परामर्श, इसी को परामर्श कहा गया कि हम परम धाम को परम धाम में होते हुए भी नहीं देख पा रहे हैं। जो याद करो हक वतन, इश्क ना आवे बिना होश। तो कह रहे हैं आप राज्य महाराज और परम धाम को याद करो, बिना होश के इश्क नहीं आने वाला। आपको होश में आना होगा। बेहोश हुए हैं ना हम, परम धाम से बेहोश हुए हैं ना, राज्य से बेहोश हुए हैं, अपने स्वरूप से बेहोश हुए हैं ना। परामोश होना मतलब बेहोश होना। उनको देखते हुए भी नहीं देख पा रहे, आंखें खुली है लेकिन राज्य को नहीं देख पा रहे। हम उनके दिल से कनेक्टेड हो गए और इस खेल में आ गए। हमारे आगे राज्य बैठे हैं लेकिन हम राज्य को नहीं देख। हम परम धाम में मूल मिलावे में ही बैठे लेकिन मूल मिलावे को नहीं देख पा रहे। हम खुद अपने वजूदों को और सखियों के वजूदों को जिनके साथ जुड़ के बैठे उनको नहीं देख पा रहे। राजी महाराज कह रहे हैं उनके इल्म से जब आप उन्हें याद करोगे और होश में आओगे तभी तुम इश्क की मंजिल पे पहुंचोगे। और कोई तरीका नहीं, और इश्क के बिना परम धाम में प्रवेश नहीं है। इस प्रकरण की स्टार्टिंग की चौपाई यहीं से शुरू होती है कि धनी ने मोहम्मद साहब के ऊपर मेहर करके उनको परम धाम चढ़ के और फिर उनको वहां से उतार कर दिखाया, किस लिए कि परम धाम की रूहें परम धाम में आ सके, वापस रास्ता बताया। फिर उसी बात पे आ रहे हैं कि इश्क कब आएगा, जब तुम राज्य की लीलाओं को याद करोगे, उनको होश में आओगे, उनको चिंतन करोगे, मनन करोगे, तब तुम कहीं होश में आओगे। और जब होश में आओगे तब तुम्हारे अंदर इश्क आएगा। बेशक झूठ दिखाइया सो क्यों देखे हमको, रूहे लेवे इलम बेशक तब पहुंचे बकामो। बेशक झूठ दिखाइया, इस बात में तो कोई संशय ही नहीं है सुंदर साथ जी की धनी ने हमें ये झूठा खेल दिखाया। हमारी नजरों को इस झूठे खेल में तो लाए है ना, हमें वजूद से ना लाए ना, नजरों को तो ले आए ना, हमारे दिल को तो यहाँ ले आए ना, दिल को तो इधर ही मोड़ दिया ना, इसीलिए तो आंखें भी इस खेल को देखने लग गई। बेशक झूठ दिखाया, इस बात में कोई संशय नहीं है कि धनी ने हमें ये झूठा खेल दिखाया है। सो क्यों देखे हमको, और झूठा खेल हमें तो दिखाया है लेकिन झूठे खेल वाले हमें नहीं देख पाते। झूठा जो है वो सत्य को नहीं देख पाते। अभी तो हम भी जब तक ब्रह्मवाणी से ना जुड़े तो हम खुद की पहचान नहीं कर पाते। यहाँ पे दुनिया वाले क्या हमारी पहचान करेंगे सुंदर साथी। सो क्यों देखे हमको, हमको वो भले झूठे लोग कैसे देख सकते। बेशक झूठ दिखाइया, इस बात में तो कोई संशय नहीं है कि धनी हमें झूठा खेल दिखा रहे हैं। सो क्यों देखे हमको, ये झूठा खेल वाले भला हमें कैसे देख सकते हैं कि किस तरह के ऊपर आत्म की नजर है, कैसे देख सकते, देख सकते नहीं देख सकते। रूहें तक अपने आप को बहुत देर से देख पाती है कि हमारे ऊपर आत्म की नजर है। तो झूठे खेल के जीव भला कैसे देखेंगे कि कौन परमात्मा की अंगना है, उसके अंदर परमात्मा है। इसीलिए तो परमहंसों और सतगुरु को नहीं पहचानते, उनका विरोध करते हैं। इसीलिए सो क्यों देखे हमको, रूहें लेवे इलम बेशक, रूहें भी जब बेशक इलम के नजदीक आती है, उसका मंथन करती है, तब पहुंचे बकाऊ। वो भी परम धाम की पहचान तभी कर पाती है और तब परम धाम में चितवन के माध्यम से पहुंच पाती है। झूठे लोग तो इनको देख ही नहीं सकते। रूहें तक जब तक बेशक नहीं होती, जब तक इलम का मंथन नहीं करती, तब तक वो भी परम धाम नहीं पहुंच पाती है। तो झूठों की तो बात ही अलग है, झूठे तो हमें देख ही नहीं सकते। तुम देखा तिन मुलक को जित जरा ना इश्क, इत बेशक क्यों हो वही जित खबर ना पाइए हक। राजी महाराज कह रहे हैं तुम ऐसे खेल में चले जाओगे, तुम ऐसा खेल देखोगे, तुम देखा तिन मुलक को जित जरा ना इश्क, तुम ऐसे खेल में जाओगे जहाँ एक जर्रे जितना भी इश्क नहीं है। और इश्क का गुणगान इतना बड़ा है, इश्क के ऊपर कितने सूफी भजन बनते हैं, कितने इश्क फिल्मी गानों में कितने इश्क की बातें होती हैं। आप उनके इश्क भरे गानों को सुन ले तो आप हैरान रह जाए, इतने गहरे शब्द इस्तेमाल होते हैं। लेकिन इश्क किसी में नहीं है, इश्क की पहचान किसी को नहीं है। वो तो प्रेम, वो तो जो है जो मोह है ना, यहाँ उस मोह का ही रूप को वो इश्क के रूप में बखान करते।
सुंदर साथ जी, यहाँ इस ब्रह्मांड में सिर्फ मोह है। बहुत तत्व से बने हैं ना, तो सबके अंदर मोह ही है। ये शब्द जो आए हैं प्रेम, इश्क, दुनिया में सब लोग कहते फिरते हम तुमसे प्यार करते हैं, हम तुमसे प्यार करते हैं, लेकिन ये सब कुछ भी प्यार नहीं है। इसको प्यार समझने की भूल इसलिए करते क्योंकि हमें परम धाम वाले इश्क और प्रेम की पहचान नहीं है, इसलिए यहाँ जो होता है उसी को ही प्यार कह देते हैं। जब परम धाम की इश्क की मंजिल समझ में आती है, जब रूह इश्क तक पहुंचती है, तब उसको समझ में आता है यहाँ जो इससे पहले हम प्यार 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 कह रहे थे वो कुछ प्यार नहीं था, वो सिर्फ लगाव था, वो सिर्फ अट्रैक्शन था, वो सिर्फ मोह है। अब जब हम प्रेम की मंजिल तक पहुंचे ही नहीं, तो हम जो कुछ भी दुनिया में कर रहे हैं हम उसी को ही प्यार कहे जा रहे हैं। इसीलिए तो पेट से भी प्यार हो जाता है ना। यहाँ पर पेट से भी जो लगाव होता है उसको प्यार ही कहते हैं। आई लव माई पेट्स ऐसा कहते हैं। मैं तो अपने जो मेरे घर में पालतू जानवर है उनसे बहुत प्रेम करता हूँ। इंसानों से भी वो यही कहते हैं, एक ही सा शब्द है कि अपने बहुत प्रेम करते हैं। इंग्लिश में भी एक ही शब्द है, आई लव यू, आई लव माई पेट्स, तो एक ही सही शब्द है। सबको वो लोग प्यार और प्रेम कह देते हैं। कुछ भी प्रेम और प्यार नहीं है, राजी बता रहे। तुम देखा तिन मुलक को जित जरा रहा इश्क धनी, कह रहे हैं तुम्हें ऐसे खेल में भेजा है जहां एक जर्रे जितना भी इश्क नहीं है। इत बेशक क्यों हो वही तित खबर ना पाई हक, भला यहाँ इश्क आ ही कैसे सकता है जहां पर कोई बेशक ही नहीं हो सकता। बेशकी के बिना तो इश्क आ नहीं सकता। यहाँ तो कोई राजी महाराज के प्रति ना राज्य की यहाँ पर खबर है, परमात्मा की खबर भी नहीं है, ना उनके धाम की खबर है। जब इसके प्रति कोई बेशक ही नहीं होगा तो परम धाम में जो इश्क का स्वरूप है पूरा परम धाम, वो भला इश्क किसी के अंदर कैसे है? रूहों के अंदर भी तब आएगा जब वो राज्य को जाने की पहचान। दुनिया वाले तो राज्य और परमात्मा और उसके धाम को जानते ही नहीं, तो भला उनके अंदर इश्क कैसे आता है? तो कह रहे हैं ऐसे खेल में तुम्हें भेजा है जहां जर्रे जितना भी इश्क नहीं है। रूहें उन मुलक से फिर ना सके वतन, फरेब क्यों ये ना छूटे हक के इश्क से। रूहें इन मुलक से फिर ना सके वतन। ऐसे खेल में, तलसम के खेल में रूहें आ गई हैं और उन्हीं में रल मिल गई हैं, उन्हीं की रीतियों को, उन्हीं के नियमों का पालन करती हैं, इसलिए फिर ना सके वतन को, परम धाम वापस ही नहीं जा पा रही। यही तो सबका हाल है। हम सब यहाँ पर खेल लंबा होता जा रहा है, होता जा रहा है, हम सब वापस परम धाम नहीं जा पा रहे। रूहें उन मुलक से फिर ना सके वतन, हम ऐसे खेल में आ गए हैं जहां से हम वतन की तरफ फिर ही नहीं पा रहे, जा ही नहीं पा रहे। फरेब क्यों ही ना छूटे, क्यों नहीं जा पा रहे? क्योंकि हमसे फरेब छूट ही नहीं रहा है। हम इलम का मंथन भी करते हैं, हम राज्य की चर्चा वाणी भी सुनते हैं, हम जो है चर्चनी चितवनी भी करते हैं, फिर भी हम यहाँ से ये फरेब हमसे नहीं छूट पा रहे। फरेब क्यों ही ना छूटे हक के इश्क में, और ये छूटेगा भी नहीं जब तक धनी का इश्क नहीं आएगा। धनी के इश्क के बिन ये खेल किसी से भी छूटा न था, न है, न छूटेगा। जितने भी परमहंसों ने इस खेल को छोड़ा है ना, उनके अंदर धनी का इश्क आया है, तब उन्होंने छोड़ा। धनी के इश्क के बिना ये खेल नहीं छूट सकता। ऐसी रूहें वायदत की ताए फरेब पहुंचे क्यों कर, ये बड़ा रूहों का ताज्जुब सो जो बांधी झूठ सो नजर। वो कह रहे वायदत की रहने वाली रूहें, सोचिए आप, जो वायदत की रहने वाली रूहें हैं वो भला फरेब से कैसे चिपक सकती। हम जो राज्य के साथ एक दिल्ली में थे, आज हमने खेल के साथ एक दिल्ली कर ली, ऐसा कैसे होता? ऐसी रूहें वायदत की, परमधाम की रानी रहने वाली ऐसी रूहें जो वायदत से जुड़ी हुई थी, जो परमात्मा के साथ एक दिल थी, ताए फरेब पहुंचे क्यों कर, वो फरेब के साथ कैसे जुड़ सकती है, वो फरेब के साथ कैसे चिपक सकती है? ये बड़ा रूहों का ताज्जुब, यही सबसे बड़ा ताज्जुब है जो रूहों के साथ हो गया, या जो बांधी झूठ सो नजर की, उनकी नजर को धनी ने झूठ के साथ गठबंधन करके बांध दिया। ये बड़ा रूहों का ताज्जुब जो बांधी झूठ सो नजर, झूठ के साथ हमारी नजर जो है बंद गई है, गांठी लग गई है, इस गांठी को हम खोल नहीं पा रहे। यही सबसे बड़ा ताज्जुब हो, वायदत की रूहें इस झूठे खेल के साथ बंध गई, ये सबसे बड़ा ताज्जुब।
हम लोग बंधन महसूस करते हैं ना इस माया का। अब जब ब्रह्मवाणी से जुड़ गए हैं, अखंड परमधाम और राज्य की हमें विश्वास आ गया है, वहां की बातों को हम जानने लग गए, वहां की लीलाओं का हम चिंतन करने लग गए, तो हमें माया के साथ अपना बंधन दिखाई देने लग गया ना। पहले तो इसके साथ रले मिले थे, तो हम किसी बंधन में थे, हमें ये भी नहीं पता लगता। अब हमें बंधन महसूस होता है कि कोई गांठी सी लगी हुई है जो हम चाहकर भी खोल नहीं पाए। इस खेल से, इसके झूठे रीति रिवाजों से, इसके झूठे संबंधों के साथ एक ऐसी गांठी बंधी हुई है, हम चाहकर भी खोल नहीं पाते। एट प्रेजेंट इस समय यही स्थिति है कि नहीं? यही स्थिति है ना। हम सब जानते हैं, सब कुछ जानते हैं कि झूठ है, फिर भी हमारी नजर झूठे से हट रही है। झूठे रीति रिवाजों, रिश्तों को अपनाने से हम पीछे नहीं हट रहे। मैं भेजी रू अपनी सब दिल की बातें ले, तुम्हें तो भी याद ना आवे कोई आए बनी ऐसी है। राजी महाराज कह रहे हैं, ऐसे तुम झूठे खेल से में फंस गए हो, ऐसी गांठी तुमने बांध ली है कि मैं अपनी रूह भी भेजी, तुम्हें परमधाम की बातें भी बताई, तो भी तुम्हें परमधाम याद नहीं आ रहा है। ऐसा तुम्हारा इस खेल में बंधन बंध गया है ना। सुदर्शन साथ जी ब्रह्मवाणी के रूप में सतगुरु महाराज हमारे जीवन में आ गए, तन के रूप में भी हमारे जीवन में सतगुरु महाराज आ गए, हमें सब बता रहे हैं, ब्रह्मवाणी की गवाहियां भी दे रहे, फिर भी हमसे खेल नहीं छूट रहा है। हमें पता भी चल गया ज्ञान से, फिर भी हमारा खेल नहीं छूट रहा है हमसे। कोई आए बनी ऐसी है, कुछ ऐसा हो गया है, कुछ ऐसा हो गया है कि हम चाहकर भी इस खेल को नहीं छोड़ पा रहे हैं, इसके बंधन से खुद को मुक्त नहीं कर पा रहे। ऐसी गांठी बंधी है जिसको हम खोल नहीं पा रहे। तुम्हें तो भी याद ना आवे कोई ऐसी आए बनी ऐसी, कोई आए बनी ऐसी है, याद देने पे भी याद नहीं आ रहा है, ऐसे हमारे साथ हो गया है। सब बातें मेरे दिल की और सब रूहों के दिल, सो भेजी मैं तुम पे जो करिया अपन में। राज्य महाराज कह रहे हैं, मैंने इस ब्रह्मवाणी के माध्यम से, श्यामा महारानी के माध्यम से तुम्हें मेरे दिल की सारी बातें खोलकर बता दी हैं, तुम्हें तुम्हारे दिल की सारी बातें खोल कर बता दी हैं, इश्करवत कैसे हुआ ये सब बता दिया है। मैंने ये सारी बातें तुम्हारे लिए ही भेजी है, जो हमने परमधाम में करी थी, जो बातें, जो रीति रिवाज, जो बंधन हमारे बीच में, जो वायदत, जो संबंध, जो हमारे बीच में निस्बत थी, उस सब को मैंने खोल खोल के ब्रह्मवाणी के माध्यम से तुम्हारे पास भेज दिया। ये बातें सब असल की जब याद दई तुम, तब इश्क वाली रूहों को क्यों ना उड़े तिलसम। कह रहे हैं, जब ये असल की बातें तुम्हें याद दिलाई जाएंगी, तुम्हें घोट घोट के पिलाया जाएगा, तुम्हारे ऊपर ऐसी मेहर करी जाएगी, तो सोचने वाली बात है, तब इश्क वाली रूहों को क्यों ना उड़े तिलसम। सोचने वाली बात है, जो रूहें इश्क की स्वरूप थी, इश्क की बनी थी, जिनका इश्क पूर्ण स्वरूप था, परमधाम में राज्य के इश्क से जुड़ी हुई थी, उन रूहों के आगे से तिलसम क्यों नहीं उड़ रहा है, जबकि धनी याद भी दिला रहे, तुमसे मंथन भी करवा रहे, तुमसे ही बुलवा भी रहे। ये बातें सब असल की जब याद दई तुम, तब इश्क वाली रूहों को क्यों ना उड़े तिलसम। सोचने वाली बात है, जो रूहें इश्क का